दर्शकगण, मैं आचार्य सत्यानंद आपके सामने उपस्थित हूं। आपको याद होगा विगत एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि दिमाग दो भागों में बटा हुआ है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। उसी तरह एक इंसान के पास सोच, जो चिंतन है, वो भी दो भागों में बटा हुआ है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। आज कोरोना से लड़ने के लिए जिस तरह डॉक्टर और पूरी दुनिया, पूरी वैज्ञानिक अपने दौर पर गुजर रहे हैं, दिलो जान से इस सेवा में जुटे हुए हैं, उसी तरह अध्यात्म ने भी कदम बढ़ा लिया है इस कोरोना से लड़ने के लिए। मैंने कहा था कि पूजा तो सभी लोग करते हैं, पूजा हर घर में हो रहा है, लेकिन होम नहीं हो रहा। होम जो वातावरण को शुद्धिकरण करता है, होम जो जीवाणुओं को मारता है, होम जो पवित्रता और धर्म के बीच के, देवताओं के बीच पर धुएं से एक आवागमन का रास्ता बनाते हैं। कहते हैं शक्तियों पर अगर नियंत्रण पाना है, अगर अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण पाना है, तो होम एकमात्र माध्यम है। और ये कोरोना की सृष्टि अदृश्य शक्ति का उपदान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमें मालूम नहीं किसने इसे लेबोरेटरी में बनाया या किसने इसे प्रयोग में लाया, लेकिन इतना मालूम है कि युग बदल रहा है। 4 भाग इंसानों में से 1 भाग की संख्या प्राय लुप्त हो चुकी है। कोरोना का यह तीसरा आक्रमण जो शिशुओं पर होगा, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। दर्शकगण, निराशा के बादलों में अगर आशा संचार हो जाए, तो कहते हैं कि दिल अगर खुश हो जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग आती है। मनुष्य को लड़ने के लिए खुद को हर चीज से लड़ना पड़ता है। हमने इस दुनिया में हर चीज खुद बनाया है, हम खुद मिटाते हैं, हम खुद मिटाते हैं। अगर हम बना सकते हैं तो मिटा सकते हैं। ये कोरोना को हराने के लिए एकमात्र अगर कोई रास्ता है तो हम खुद हैं, अध्यात्म है। आज अध्यात्म की बहुत जरूरत है। प्राणायाम जो सांस के नियंत्रणों को कंट्रोल करता है, प्राणायाम जो आपके दिल की धड़कनों को ठीक ढंग से संचार करता है। होता क्या है वास्तव में, एक अच्छा इंसान भी कोरोना ना होते हुए भी कोरोना के अंतर्गत आ जाता है। क्यों? कहते हैं अगर कोरोना है तो हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसा डॉक्टरों का या सभी का कहना है। कहते हैं कि हाथ पैर दर्द देता है, कहते हैं कि उसके अंदर कमजोरियां आ जाती है। दर्शक, यह सारी चीजें आपके अंदर सोच के कारण होता है। पहला आक्रमण जीवाणु है या नहीं हो सेकेंडरी, पहला आक्रमण तो आपकी सोच आप पर कर देता है। जैसे ही हम सोचते हैं निगेटिव, तो हमारे अंदर टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही टॉक्सिन जमा होता है, हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया में धीमापन आ जाता है, क्योंकि हम तो प्राणायाम करते नहीं है। प्राणायाम किसे कहते हैं? जिस संख्या में, जितने समय में हम सांस को ग्रहण करते हैं, उसको होल्ड करके, उतने समय तक होल्ड करके उसको छोड़ना प्राणायाम है। हमने अपने जन्म काल में कितने सांसों को छोड़ेंगे और लेंगे, यह लेके आए हैं। कहते हैं प्राणायाम से आयु की वृद्धि होती है, और यही सांस पर अगर मृत्यु होती है तो सांस का रुकना निश्चित है। और अगर यह सांस आप प्राणायाम के द्वारा शक्तिशाली बना लें, अगर प्राणायाम के द्वारा अपने सांसों के नियंत्रण को कर लें, तो कहते हैं कि आपको अवचेतन मन जो है, जो आपको हमेशा हराने की कोशिश करता है। अध्यात्म लोग इस अवचेतन के मन पर लेकर आपको ट्रांस में लेते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए प्राणायाम एक बहुत बड़ी बात है, और अवचेतन मन आपको हानिकारक है। कल्पना,
अवचेतन मन आपको कल्पना का सजावट है, आपकी सोच को मोड़ देता है, जीवन में निराशा ला देता है। डर इस अवचेतन मन का सबसे बड़ा हथियार है। डर, इंसान के अंदर कुछ ना होते हुए भी एक डर समावेश है। करुणा का डर घर घर में व्याप्त है। एक डर, इस डर ने आपके श्वास प्रणाली को रोकने की शुरुआत कर दिया है। आपको कोरोना हुआ नहीं है, नहीं आप रोगी हैं, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। आपके अंदर की जो स्वस्थता है, जो ताकत है, वो तो आधे करुणा के नाम से डूब गया है। आप तो थक गए हैं करुणा के नाम से। आपने अपना दैनंदिन के सारे कामों को रोक दिया है, आपकी सोच तक सीमित हो गई है। एक डर, दर्शकगण मेरी आवाज आप तक, इस डर को काबू में लीजिए। जिंदगी ऊपर वाले के हाथ है, जब तक चाहेगा वो रखेगा और जब नहीं चाहेगा तो रस्सी खींच लेगा। बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। संतुष्टि का इससे बड़ा पाठ किसी धर्म में नहीं है। अर्थात आपकी संतुष्टि आपका पॉजिटिव थिंकिंग है, आपका अतृप्त होना आपका नेगेटिवपन है। किसी इंसान को खुश करना बहुत मुश्किल बात है और किसी इंसान को खुश करना बहुत साधारण बात है। सिर्फ एक व्यक्ति की सोच है ये। आज देश में अध्यात्म की जागरूकता चाहिए। मेरा सारे ऋषि मुनियों से निवेदन है कि आप अपने अपने क्षेत्र में प्रवचन देकर मनुष्य को उसकी ताकत से, उसकी शक्ति से परिचित कराइए। क्योंकि इस कोरोना में दवाई अपनी जगह, सोच अपनी जगह, हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है जिसमें हजारों तंतुएं हैं, बड़ी ताकत है इस शरीर के अंदर। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हम चाहे तो पर्वत को डिगा सकते हैं, हम चाहें तो सागर के मोड़ को, मुंह को मोड़ सकते हैं। यह हमारी ताकत है। एक समय में कहते थे कि ब्रह्मा के मुंह से आग निकलता है, उसी तरह मनुष्य जो सच बोलता था उसके मुंह से आग निकलता है। यह हमारी ताकत है। आज भी कंदराओं में वो सन्यासी मिलते हैं, रहते हैं, जिनकी एक आवाज पर सब कुछ होता है। दर्शकगण, हम उतना ना जाकर इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाकर अपने अंदर करुणा नाम का कोई बीमारी है ही नहीं, यह सोचकर जिंदगी को सुंदर ढंग से जीने की कोशिश करें। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे जीने के लिए आपके मन में ललक होना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। मैं फिर आऊंगा आपके सामने एक और विषय पर लेकर, इस तीसरे करुणा के बारे में बोलने के लिए कि शिशुओं की हिफाजत आप किस तरह से करेंगे। अगला एपिसोड मेरा तीसरा करुणा और शिशुओं के बचाव इस पर रहेगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। ओम हनुमंते नमः।